अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी गिरावट देखने के लिए मिली है। निफ्टी 211 अंक गिरकर 24,501 के लेवल पर ये क्लोज हुआ है। सेंसेक्स की बात कर ले 706 अंकों का कट रहा यहाँ पर 80,080 के लेवल पर ये क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 630 अंक टूटकर 53,820 के लेवल पर क्लोज हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी 2.5 से 1.25% की जो कमजोरी है वो देखने के लिए मिली थी। तो आज बाजार में इतनी भारी गिरावट क्यों रही, समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। लगातार दूसरे दिन बाजारों में रही तगड़ी कमजोरी और आज भी ठीक परसों की तरह बाजार तेजी से गिरते हुए नजर आए। शुरुआत उतनी खराब नहीं थी। 24,700 के आसपास खुला जरूर निफ्टी और वहीं पर बस जहां खुले वहीं टॉप बना दिया और उसके बाद धीमे धीमे फिसलते हुए दिखे। पहले 24,630 के इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा और उसके बाद आखिरी घंटे में बिकवाली थोड़ी और गहराती नजर आई। 24,500 के नीचे कुछ मिनटों के लिए गए जरूर और बंद हुए पूरे 200 अंकों के नुकसान के साथ 24,500 पर ही। तो परसों 250 पॉइंट घटने के बाद आज फिर से 200 अंकों का नुकसान निफ्टी में देखने को मिला। बैंक निफ्टी का हाल भी कमोबेश ऐसा ही था। 750 अंकों की कमजोरी आपको परसों नजर आई थी। आज फिर से 625 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में भी नजर आई और यहाँ पर भी न सिर्फ 54,000 का लेवल तोड़ा बल्कि इसके काफी नीचे जाकर 53,800 के बेहद करीब जाकर बैंक निफ्टी बंद होता दिखा। फाइनली यहाँ पर भी एक बड़े नुकसान के साथ समाप्ति होती दिखी और 700 पॉइंट की कमजोरी आज फिर से सेंसेक्स में दिखी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी अछूते नहीं रहे इस कमजोरी से। जहाँ मिड कैप इंडेक्स में करीबन 1.5% की कमजोरी तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1 से 1.25% कमजोर होता हुआ दिखा। चौतरफा बिकवाली का माहौल था और ये बिकवाली का माहौल तब था जबकि आज मंथली एक्सपायरी का दिन था और मंथली एक्सपायरी के समय निफ्टी पर बाकी सभी तरह से वायदा कारोबार में FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स में और जिस तरह की शॉर्ट पोजीशन बनी हुई थी लेकिन वो शॉर्ट पोजीशन भी किसी तरह से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर नहीं करवा पाई। एक बार जरूर बाजार ने रिकवरी की कोशिश की थी। 24,550 के आसपास से 24,675 तक आया जरूर लेकिन पहली रिकवरी में ही फिर से बिकवाली होती दिखी और जो बिकवाली हुई इसके बाद दिन भर बाजार उठ नहीं पाए और बिल्कुल भी रिकवरी हुई। तकनीकी तौर पर भी बाजार कमजोर होते हुए दिख रहे हैं और जो FIs की तरफ से बिकवाली का प्रेशर है वो बाजार पर भारी पड़ रहा है। टैरिफ जो लागू कर दिया है 50% ट्रंप ने, उसके बाद नर्वस होते हुए दिख रहे हैं बाजार और किसी भी रिकवरी में लगातार बिकवाली आती दिख रही है। रिटेल की तरफ से खरीदारी बिल्कुल गायब है। FIs की बिकवाली के सामने घरेलू फंड खरीदने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन शायद वो बाजार के लिए काफ़ी नहीं पड़ती हुई दिख रही है। अब बाजार को कुछ बड़े ट्रिगर्स की तलाश है, जब तक वो ना हो तब तक ट्रेंड फिर से कमजोरी का है। 8 अगस्त को जो लोज बनाए थे निफ्टी ने 24,350 के आसपास, उसके बेहद करीब बाजार फिर से पहुंचते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी तो उससे काफ़ी नीचे पहले ही आ चुका है। तब 54,000 के आसपास 55,000 के आसपास सपोर्ट लिया था, वहाँ से तो बैंक निफ्टी काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। सो ओवरऑल कह सकते हैं बाजार में ज़बरदस्त कमज़ोरी का प्रेशर और बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फाइनली एक खराब सीरीज अगस्त की, जो कि पूरी की पूरी सीरीज बेहद खराब रही, समाप्त हुई।